नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आज से गुलाटी गुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का वियना हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शारनबर्ग पहुंचे एयरपोर्ट। वियना में होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए। ये 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी प्रधानमंत्री का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ऑस्ट्रिया के चांसलर को गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए कहा धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ऑस्ट्रिया के संगीत संस्कृति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया में वंदे मातरम की अद्भुत प्रस्तुति की बदौलत मुझे उनकी जीवंत संगीत संस्कृति की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से करेंगे मुलाकात और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ भी करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों से भी होगा संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे संवाद। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ साझा किए गए विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने इस मुद्दे का हल शांति से निकाले जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 40 से 50 साल से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री ने भारत और रूस की गहन मित्रता की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की मित्रता के कारण रूस ने भारत के किसानों को खाद की समस्या नहीं आने दी। पीएम ने कहा कि भारत रूस मित्रता की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कठिनाइयों से बचा पाए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फ्यूल को लेकर जो समझौता हुआ उससे दुनिया के बाजारों में स्थायित्व प्रदान किया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर देखा। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ रहे। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों को प्रधानमंत्री ने बड़ी बारीकी के साथ देखा और उसकी जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित मेमोरियल टूम ऑफ द अननोन सोल्जर पहुंचकर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत के बदलती भूमिका को भी बताया। प्रधानमंत्री ने भारत रूस के संबंधों पर खुशी जाहिर की और एक नई शुरुआत करते हुए कजान और यूकातुरिनबुर्ग में भारत के 2 नए काउंसलेट खोले जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते इतने स्वाभाविक और सहज है कि वो सरकारों के दायरे से कहीं ऊपर है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने 60 साल बाद जो विश्वास एक सरकार पर जताया वो ऐतिहासिक। ऐसे में उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा परिश्रम करें और भारत को तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाएं।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि भारत और रूस के बीच आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 9 समझौतों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। देश भर के अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर हो रहा है मतदान। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को किए जाएंगे घोषित। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर क्षेत्र में गढ़ा गांव के पास आज सुबह एक स्लीपर बस आगे चल रहे दूध टैंकर से टकराई। हादसे में 18 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। दुर्घटनाग्रस्त बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। बस में करीब 50 यात्री सवार। उन्नाव बस हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। उन्नाव बस हादसे के सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 6 लोगों को ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। बाकी का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और घायलों को सही इलाज का दिया निर्देश। उन्नाव बस हादसे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि घायलों का इलाज जारी है। घटना की पूरी जांच की जाएगी। उन्नाव हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख किया जाहिर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक। इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके अलावा घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाएगी। उन्नाव में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी संवेदना जताई। राष्ट्रपति ने ऐसी आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति शोक संवेदनाएं जताई। घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय में सलाहकार अनीश कुमार की अगुवाई में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल कोलंबो के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका गया। प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के गति शक्ति मंच पर हुई चर्चा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट के साथ राजस्थान विधानसभा पहुंची। दिया कुमारी विधानसभा में राज्य का बजट कर रही है पेश। केंद्रीय विद्युत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सीआरपीएफ, असम राइफल्स और राज्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी में 3 संदिग्ध उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल अलर्ट पर। आतंकियों का पता लगाने के लिए बदनोटा माचेड़ी इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन किया जारी। राजौरी में भी सुरक्षा बलों ने गश्ती मार्च का किया आयोजन। इस बीच हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी। कल शाम को एनआईए की एक टीम बदनौता में जैना नाले के पास पहुंची, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर किया हमला। वहीं डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया और मुंहतोड़ जवाब दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई ने इस मामले में 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन दोनों को ही पटना से किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज सीबीआई विशेष कोर्ट में करेगी पेश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के रामनगर जिला का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने के प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता श्वेता पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में भगवान राम के प्रति इतनी नफरत का भाव है कि वो उनके अस्तित्व को ही नकारती है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार
और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत तो करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। SC/ST कमीशन कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस कर चुका है जारी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने स्वीकार किया कि अधिकारियों ने आदिवासी कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग कर हेराफेरी की है। भाजपा इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सीधी संलिप्तता का इस पर आरोप लगा रही है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि आदिवासी कल्याण बोर्ड के 187 करोड़ रुपए का इस्तेमाल तेलंगाना और अन्य राज्यों में चुनावों के लिए किया गया है। मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 13 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान काफी भारी वर्षा हुई, जिसके कारण रिहायशी इलाकों में बरसात का पानी भर गया, लोगों का घर से निकलने दूभर हो गया। गुजरात की अलग अलग जगहों पर मंगलवार को भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने बताया कि पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़ में बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी। और असम में बाढ़ के चलते मंगलवार को 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें इस साल मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 79। असम के प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 5 अन्य नदियां भी अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। 26 जिलों में 90 राजस्व मंडलों के तहत 2700 से अधिक गांव अभी भी बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से 17 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके बाद मुरादाबाद जिले के 20 गांव में बाढ़ जैसी स्थिति। फसली क्षेत्र के साथ साथ गांव के अंदर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। नेपाल में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार तेज धार बारिश के चलते कोसी बैराज के सभी 56 दरवाजे खोल दिए गए। इसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के दौरान आज अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे अधिक शिकायतें नदिया जिले के राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आई, जहां सुबह सुबह नकाबपोश बदमाशों ने पोलिंग एजेंट सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला और तोड़फोड़ की। शिकायतों के बाद राणाघाट दक्षिण के पायर डांगा इलाके में तनाव बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को एक ही दिन में 36 करोड़ पौधे लगाए जाने का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की समीक्षा की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति और कार्य प्रदर्शन पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेपी पथ के तीसरे फेज का उद्घाटन किया। इससे गायघाट के कंगाण घाट के बीच आने जाने वाले लोगों को मिलेगी सुविधा। ये पूरी तरह से एलिवेटेड रोड है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हर निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। आज शास्त्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। इससे आयोग के दायरे को व्यापक बनाने में मिलेगी मदद। इस समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक पूनम गुप्ता करेंगी। इसके अलावा डीके श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजल भंडारी और राहुल बाजौरिया को सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया। आरबीआई ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स FII जारी किया है।
आरबीआई द्वारा जारी इस इंडेक्स में मार्च 2024 का वित्तीय समावेशन जो इंडेक्स है वो 64.2 दर्ज किया गया, जो कि मार्च 2023 में 60.1 पर था। आरबीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक वित्तीय समावेशन के हर क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई। आरबीआई के इस इंडेक्स में 0 से 100 के बीच अंक के आधार पर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुंच का संकेत जारी किया गया। किरण इंडिया और अमेजॉन पे इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के छोटे शहरों में उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 65% लेनदेन डिजिटल, वहीं बड़े शहरों में यह आंकड़ा 75%। रिपोर्ट के अनुसार इस डिजिटल भुगतान क्रांति का जो नेतृत्व है वो भारत के 25 से 43 वर्ष की आयु वाले नौजवान, 44 से 59 वर्ष की आयु वाले उम्र दराज लोग द्वारा किया जा रहा है। वहीं 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में युवाओं की तुलना में ज्यादा कार्ड और वॉलेट का उपयोग। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार केवाईसी उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में 1.55 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। एमएसएमई ने बताया कि पिछले सभी आंकड़ों को पार करते हुए वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में लगभग 400%, उत्पादन में लगभग 315% और नए रोजगार सृजन में लगभग 81% की वृद्धि हुई। यमुना प्राधिकरण को होटल भूखंड योजना में 122 करोड़ मिले। ये प्रक्रिया ई ऑक्शन के जरिए हुई संपन्न। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 2038 तक करने वाली है 2 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश। ओएनजीसी ने 200 पन्नों का डॉक्यूमेंट किया जारी, जिसमें शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की योजना का दिया गया है विवरण। चीन से जुड़े निवेश की जांच करने वाली सरकारी समिति से भारत के डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेटीएम को मिली राहत। बेंगलुरु के रीजनल लेबर कमिश्नर ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को समन किया जारी। नोटिस के मुताबिक पेटीएम के मैनेजमेंट और शिकायत करने वालों को सभी जरूरी रिकॉर्ड्स के साथ लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म यात्रा को कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित उपभोक्ताओं को बुकिंग राशि वापस करने का दिया निर्देश। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायतें मिली कि उपभोक्ताओं को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए हवाई टिकटों का रिफंड जारी नहीं किया गया। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मानना है कि उसे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड से नई पीढ़ी के एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर की आपूर्ति के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला। डीपीआईएल को इस ऑर्डर को अप्रैल 2025 तक पूरा करना है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिजली के तार और कंडक्टर बनाने से जुड़ी एक कंपनी है। घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों को देखते हुए दोपहिया वाहन उद्योग वित्त वर्ष 2025 में लगभग 7 से 9% की वृद्धि दर बनाए रखने की उम्मीद पर कर रहा है। एसआईपी पर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ा। म्यूचुअल फंड निवेशकों ने जून महीने में एसआईपी में लगाए 21,262 करोड़ रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर और कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AFL-CIO में यूनियन नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के शीर्ष श्रमिक नेताओं से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। संगठन 9 से 11 जुलाई तक 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए नाटो सम्मेलन में अमेरिका ने एशियाई देशों को प्राथमिकता दी है। व्हाइट हाउस ने शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कहा कि अमेरिका नाटो गठबंधन और विश्व भर के मित्र देशों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नवंबर में चुनाव जीतने पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने बताया कि सभी डेमोक्रेट एकजुट और बाइडेन के साथ हैं।
इजराइल के फिर दक्षिणी गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक स्कूल पर हमला किया गया, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 27 पहुंच चुकी है, दर्जनों लोग घायल। इजराइल की तरफ से ये 4 दिनों में किया गया लगातार चौथा हमला। हालांकि इस हमले को लेकर इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई को हुए दंगों के 3 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से किया इनकार। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रतिष्ठित डुरंड कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट के 133वें संस्करण के लिए ट्रॉफी टूर की शुरुआत की। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्रॉफी टूर की शुरुआत के दौरान अपने संबोधन में सभी टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने की बात कही। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर। दोनों टीमों की कोशिश यही होगी कि तीसरा मुकाबला जीत सीरीज की बढ़त पर बनाए जोर। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला। भारत ने 10 विकेट से इसे अपने नाम किया। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का ऐलान कर दिया। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बनाए गए। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का किया ऐलान। गंभीर कुछ दिनों पहले भारत की T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ का लेंगे स्थान। रोहित शर्मा ने 3 साल के कार्यकाल के दौरान मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए भावुक पोस्ट किया साझा। खेल के दिग्गज के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। जसप्रीत बुमराह ने जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किया अपने नाम। बुमराह ने जून में भारत के विश्व कप में खिताब दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। भारत की महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने को जून के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतकीय पारी खेली। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। एटकिंसन वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे टेस्ट में करेंगे डेब्यू। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर बाहर हुए। सिनर को डेनिल मेदवेदेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 1 के फाइनलिस्ट जय कुमार नायर कानूनी पचड़े में फंसे। नायर पर एक महिला ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। फिल्म कल की 289880 बॉक्स ऑफिस पर हर रोज एक के बाद एक तोड़ रही है रिकॉर्ड। फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुल 525 करोड़ रुपए छापे। मार्वल टेलीविजन ने अपनी इस साल की बहुप्रतीक्षित सीरीज अगाथा ऑल अलोंग का टीजर ट्रेलर किया जारी। डिज्नी हॉटस्टार पर होगा इसका प्रीमियर। अभिनेत्री शर्वरी वाघ अपने माता पिता के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। इस दौरान माता पिता के साथ मत्था टेका, भगवान का लिया आशीर्वाद। अक्षय कुमार की फिल्म सिरफिरा का गाना दे ताली हुआ रिलीज। गाने को सुहित अभ्यंकर ने किया कंपोज। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इसे लिखा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ चमोली में पातालगंगा के पास चट्टान टूटी और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया। रास्ता अवरुद्ध है, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। उत्तराखंड के चमोली में आज भी भारी भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ, जिसकी वजह से जो वाहनों की आवाजाही है वो बाधित हो गई और इसमें साफ तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। बद्रीनाथ राजमार्ग सुबह ही अवरुद्ध हो गया था और जो अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं वो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द सुचारू रूप से जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके। मलबा हटाने के लिए तुरंत पुलिस और प्रशासन को बुलाया गया है और देर रात तक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सड़क खुल जाएगी। पाताल गंगा के पास ये जो चट्टान है वो टूटी है और क्योंकि मॉनसून को लेकर तमाम ये जो इलाके हैं उसमें अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए आप समझ सकते हैं चाहे बात उत्तराखंड की हो तो यहाँ पर लैंडस्लाइड को लेकर भी जो अलर्ट जारी किया गया था। अभी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद किया गया है।
पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जो पहाड़ियां हैं वहां पर भूस्खलन हुआ और बद्रीनाथ जाने वाला राजमार्ग जो है वहां पर मलबे की वजह से, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, मलबा गिरता है, इसलिए उस रास्ते को फिलहाल वो अवरुद्ध हो गया है और बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल के लिए प्रभावित मानी जा रही है इस चट्टान के टूटने से। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि कोई और हानि ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, गाड़ियों को वापस मोड़ा जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी यात्रा भी, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि जब हम मॉनसून की बात करते हैं लैंडस्लाइड होना आम बात है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में जो भूस्खलन हुआ है, प्रशासन पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर पाताल गंगा के पास ये चट्टान टूटी है जिसकी वजह से जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है वो अवरुद्ध हुआ है, वहां पर मलबा पड़ा हुआ है और पूरी कोशिश है पुलिस की और स्थानीय प्रशासन की जल्द से जल्द उसे वहां से हटाया जाए। तो इस वक्त की तस्वीर, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और क्योंकि वहां पर यात्रा चल रही है इसलिए एहतियात जो है वो डबल तौर पर है और एक्शन मोड में सरकार और पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। फिलहाल एक्सप्रेस स्टैंडर्ड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।